सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, दूसरे अन्य राज्यों में गेस्ट टीचर की स्थिति सुधरती जा रही है, बेहतर होती जा रही है। कई सारे राज्यों में गेस्ट टीचर के लिए पॉलिसी बन चुकी है 58-60 साल की। इसका मतलब कोई भी गेस्ट टीचर जॉब से हटाया नहीं जाएगा जब तक वो खुद ना हटना चाहे। चाहे किसी को 10-12 साल हो गए हों, किसी को चाहे 5 ही साल क्यों ना हुआ हो, या किसी को 2-3 साल ही क्यों ना हुए हों, एक बार जो जॉब में आ गया उसे हटाया नहीं जाएगा, वो हटेगा नहीं। ऐसी पॉलिसी कई सारे राज्यों ने पहले से बना रखी है अपने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, गेस्ट टीचर के लिए। फिर बात आती है कि राजधानी क्षेत्र दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले गेस्ट टीचर की स्थिति खराब क्यों है। सबसे पुराने गेस्ट टीचर दिल्ली में लगाए गए हैं, लेकिन सबसे खराब स्थिति दिल्ली में ही गेस्ट टीचर की क्यों है। आखिर स्थिति सुधरेगी कैसे, क्या करना पड़ेगा, हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ध्यान से समझे आखिर वो क्या काम है जो दिल्ली के गेस्ट टीचर नहीं कर रहे हैं, उनको करना चाहिए। अभी आपने पीछे देखा हरियाणा की खबर, सबको पॉलिसी बना गई, कोई हटेगा नहीं। फिर उत्तर प्रदेश की खबर आई, कोई भी गेस्ट टीचर हटेगा नहीं, पॉलिसी बन चुकी है। अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में भी जो एक बार सरकार में आ जाता है, सरकारी डिपार्टमेंट में आ जाता है, वो हटता नहीं है। स्थिति बहुत अच्छी है उत्तराखंड में भी गेस्ट टीचर की। और अभी आपने खबर सुनी होगी छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में भी संविदा कर्मचारियों को उनके लिए प्रपोजल तैयार कर दिया है और उनको सिक्योरिटी दे दी है कि किसी भी संविदा कर्मचारी को हटाया नहीं जाएगा। भैया, दिल्ली में प्रॉब्लम क्यों आ रही है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। उससे पहले हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि आखिर दिल्ली में करेगा कौन, दिल्ली का मालिक कौन है। भैया, आप कई सारे साथी जानते हैं, समझते हैं, लेकिन हमें स्टेप बाय स्टेप समझना बहुत ज़रूरी है। अगर बात आती है दिल्ली की, तो दिल्ली में हमारे जो गेस्ट टीचर साथी है वो 2 दल में बट जाते हैं। एक दल का कहना है कि भैया दिल्ली में जो गेस्ट टीचर का काम है, चाहे सैलरी बढ़ाने का काम हो, चाहे पॉलिसी बनाने का काम हो, चाहे रेगुलराइजेशन का काम हो, वो एलजी करेगा। तो दूसरा ग्रुप कहता है कि भैया एलजी नहीं करेगा, सब कुछ दिल्ली सरकार ही करेगी, दिल्ली सरकार के हाथ में है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, ये भी बहुत बड़ा एक सवाल सा खड़ा हो जाता है। और जिसके चक्कर में जो गेस्ट टीचर हैं वो अलग अलग ग्रुप में बढ़ जाते हैं, अलग अलग सोच विचारधारा के हो जाते हैं और वो एक नहीं हो पाते। 2 चीज़ें हैं जो गेस्ट टीचर का काम करा सकते हैं। पहला है कोर्ट से ही आज दिल्ली के गेस्ट टीचर रेगुलर हुए हैं, यानी कि वो दोबारा फॉर्म नहीं भरते हैं और हर साल रिन्यू हो जाते हैं। सॉरी, रेगुलर मैंने गलती से कह दिया, रिन्यू होते हैं, वो कोर्ट के कारण ही होते हैं। जो गेस्ट टीचर के लिए लीफो बना हुआ है वो कोर्ट के कारण ही हुआ है। जो महिलाओं को मैटरनिटी लीव की बेनिफिट मिली है वो सब कुछ कोर्ट से ही, उसका ही नतीजा है। लेकिन कोर्ट का जो रास्ता है वो लंबा रास्ता है, यानी कि कोर्ट से जो रिजल्ट मिलेगा वो तुरंत नहीं मिलता है, इसमें लंबा टाइम लग सकता है। दूसरा हमारे पास ऑप्शन बचता है सरकार से या तो आराम से मनवाना या धरना प्रदर्शन करना। क्योंकि दिल्ली में जो सरकार बनी है वो धरना प्रदर्शन के कारण ही बनी है, तो ऐसे में दिल्ली सरकार धरने को नकार नहीं सकती, वो इसे गलत नहीं बता सकती, क्योंकि सरकार में सत्ता में आई ही धरने के बाद है। फिर से 2 मत हमारे हो जाते हैं। एक मत कहता है भैया एलजी के खिलाफ धरना करो, तो दूसरा मत कहता है भैया धरना करना है तो दिल्ली सरकार के खिलाफ करो। अब ये भी कन्फ्यूज़न है कि भैया हमारा काम कौन करेगा। सबसे पहले हम फैक्ट जान लेते हैं, तरीका जान लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि हमें करना क्या चाहिए और स्टेप कैसे लेने चाहिए। सबसे पहली बात, सिस्टम क्या है। डायरेक्ट आप एलजी के पास जाओगे अपने काम को लेकर के, तो एलजी उस काम के लिए योग्य नहीं है। डायरेक्ट किसी भी काम को करने के लिए एलजी योग्य नहीं है, आप समझ लीजिए। कई सारे हो सकता है अभी कमेंट करने लग जाएंगे कि भैया मुझे नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है। भैया ध्यान से समझेंगे तभी आप समझ पाओगे। एलजी डायरेक्ट किसी काम को नहीं करेगा, एलजी भी तब करेगा जब सरकार
एलजी के सामने कोई प्रपोजल रखेगी, कोई प्रस्ताव रखेगी और एलजी के सामने जाती है फाइल, फिर एलजी उसमें साइन करता है, या तो उसे अप्रूव करता है या उसे रिजेक्ट करता है, तो डायरेक्ट एलजी कुछ नहीं कर सकता और ना ही डायरेक्ट एलजी कुछ करता है। तो करेगा तो दिल्ली सरकार के ही काम को या तो रोकेगा या आगे बढ़ाएगा। तो सिंपल सी बात है कि जो सैलरी बढ़ेगी, जो पॉलिसी बनेगी, वो दिल्ली सरकार को ही करना है और दिल्ली सरकार ही करेगी। इसके लिए हमारे मनीष सिसोदिया जी ने जेल जाने से पहले ट्वीट किया था कि गेस्ट टीचर की सैलरी बढ़ाई जानी चाहिए और वो बढ़ाई जाएगी। लेकिन उसके बाद चले गए शिक्षा मंत्री जी जेल और वो पड़े गया ठंडे बस्ते में। नई शिक्षा मंत्री आई, उन्होंने कुछ नहीं किया गेस्ट टीचर के लिए, नथिंग, या आप सभी लोग जानते हैं। तो सिंपल सी बात है कि सिसोदिया जी वापस आ गए हैं और अब क्या धरना करना चाहिए? गलत है। कोई भी अगर साल, 1.5 साल, 2 साल जेल में रह के आए हैं तो उन्हें आते ही उन पर अटैक करना एक मानवीयोचित व्यवहार नहीं है। ऐसे में सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि उनके लिए एक अच्छा सा गुलदस्ता लेकर के, देखिए सिंपल सी बात है, किसी से भी काम करवाना है उसके तरीके होते हैं। किसी को भी अगर आपको थप्पड़ मारना है तो थप्पड़ मारने का भी तरीका होता है, लेकिन डायरेक्ट आप किसी को अटैक करोगे तो ये गलत है। सबसे पहले सिसोदिया जी का हमने स्वागत करना चाहिए सभी गेस्ट टीचर्स को कि भैया आप बाहर आए हैं, हम आपका इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि जो सैलरी बढ़ाने के लिए आपने कही थी वो रुक गई आपके जेल जाने के कारण। अब आप आए हैं तो आपसे हमें बहुत उम्मीद है। ये एक स्टेप है, इसके लिए सिसोदिया जी मिलते हैं और वो सहमति जताते हैं और समय मांगते हैं, तो 1 हफ्ता 2 हफ्ता इंतज़ार करना चाहिए। और अगर 1-2 हफ्ते में भी काम नहीं होगा तो उसके बाद स्टेप लेना चाहिए बड़ा, और उसके बाद होना चाहिए धरना, महासंग्राम, क्योंकि इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। धरना ही एकमात्र सॉल्यूशन है एट प्रेजेंट टाइम में। साथियों क्यों, वो भी मैं आपको बता दूँ। वर्तमान समय में दिल्ली सरकार की स्थिति थोड़ी सी ख़राब सी चल रही है, डगमगाती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी जेल में हैं और कुछ ही टाइम पहले हमारे शिक्षा मंत्री जी भी जेल से आए हैं, तो लंबा समय व्यतीत करके आए हैं। इसका मतलब पार्टी को दोबारा खड़ा करना हमारे शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी के लिए बहुत ज़रूरी है, और वो गेस्ट टीचर के दम पे ही होगी। अगर गेस्ट टीचर्स का काम कर दिया तो बल्ले बल्ले हो सकती है आम आदमी पार्टी की, और अगर गेस्ट टीचर का काम नहीं हुआ तो यही स्थिति खराब हो सकती है आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए। तो सरकार भी ये चीज़ जानती है और ये चीज़ हम गेस्ट टीचर को भी समझना चाहिए। बात करते हैं हम हरियाणा की। साथियों हरियाणा की तरह जिस दिन जज्बा हो जाएगा ना, दिल्ली के अंदर भी कई सारे हरियाणा के टीचर हैं, लेकिन शुरुआती दौर पे हरियाणा के साथियों ने बड़ा जोश दिखाया, लेकिन अभी हरियाणा के साथी भी ठंडे बस्ते में शांत पड़े हुए हैं। ऐसा क्यों, समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ये भी सच है कि जो जोश हरियाणा वालों में, जो जज्बा हरियाणा वाले रखते हैं ना, वो दूसरे स्टेट वाले शायद ही कर पाएँ। देखिए बिल्कुल मना नहीं करूँगा, लेकिन शायद मैं शब्द जोड़ रहा हूँ, क्योंकि हरियाणा मानी जाती है जोश के लिए। तो भैया जोश किसी में भी हो सकता है, सब में हो सकता है, बस तरीका यही है, हमें सबसे पहले दिल्ली सरकार के खिलाफ शांति प्रस्ताव लेकर के अपनी मांग मनवाने के लिए एक प्रपोजल लेके जाना चाहिए। उसके लिए समय मांगना चाहिए, 2 हफ्ता, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि चुनाव है जनवरी-फरवरी 2025, आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद कुछ नहीं होने वाला है। चाहे नई सरकार आए चाहे पुरानी आए, भैया कुछ नहीं होगा। फिर 4 साल तक धक्के खाते रहो। काम होता है 5वें साल में, भैया 4 साल तक ना जाने कौन कहाँ तितर बितर होता है। और मतलब ये मान के चलिए कि पूरी की पूरी जो आजीविका है वो गेस्ट टीचर चला रहा है, उसकी स्थिति ख़राब हो जाएगी। तो साथियों जागो, यही वो समय है। और सिर्फ हरियाणा वाले नहीं, हर एक गेस्ट टीचर आज अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। करना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, और यस यही वो समय है। फिर पछताओगे, हाथ मलते रह जाओगे, रोते रह जाओगे, कोई सुनने वाला नहीं, कोई आंसू पोंछने वाला नहीं, कोई कंधा देने वाला नहीं होगा। आप रोक के भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो यही वो समय है, और एकजुट होकर के ही काम होगा, ये भी सच है। एक तरफ कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, लेकिन लंबी प्रक्रिया से काम होगा तो दिल्ली सरकार करेगी। दिल्ली सरकार प्रपोजल ले जाएगी और एलजी साहब उसे मना
नहीं करेंगे, ये भी श्योर है, क्योंकि 7-8 साल से सैलरी बढ़ी नहीं है। बाकी आपको क्या लगता है आप कमेंट में रखिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए हर एक गेस्ट टीचर्स तक, सभी के ओपिनियन आने चाहिए, सभी तक बात पहुंचनी चाहिए। और भैया यही एक सॉल्यूशन है, सभी संगठन के जो भी लोग हैं वो भी थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए। धन्यवाद।